हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप हीरो कंपनी की कोई बाइक खरीदने के लिए सोच रहे होंगे जो कोई थोड़ा सा स्पोर्टियर सेगमेंट में और बजट रेंज के अंदर आ जाए, तो ऐसे में हीरो कंपनी के लेटेस्ट लॉन्च एक्सट्रीम 125R भी आपकी पसंद बन सकती है। ऐसे में आपको इस समय एक्सट्रीम 125R लेना चाहिए या फिर हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 160R लेना चाहिए। इस वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाले हैं। हालांकि लुक वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको सिमिलर चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन इसके प्राइसिंग में, फीचर्स में कितना डिफरेंस है इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पॉइंट्स, यानी कि कौन कौन से आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, कौन कौन से वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर आप हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 125R लेते हैं इसमें आपको दो वेरिएंट IBS और ABS के साथ मिल जाता है, जिसमें आपको टोटल 3 का ऑप्शन कोबाल्ट ब्लू, फायरस्टॉर्म रेड और स्टाइलियन ब्लैक मिल जाता है। लेकिन अगर आप हीरो कंपनी के एक्सट्रीम 160R लेते हैं तो इसमें आपको टोटल 5 का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे अलग अलग वेरिएंट मिल जाएगा। इसमें आपको ग्रे, रेड, ब्लू और व्हाइट 4 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बिना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। लेकिन मैट ब्लैक लेते हैं तो ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ भी आती है, तो ये टोटल 5 के ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। बाकी लुक और डिजाइनिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम की आप डिजाइन देख सकते हैं, जहाँ पे फ्रंट से इसका हेडलैम्प लुक बिल्कुल नया मिल जाता है, काफी मस्कुलर लगता है। बाकी साइड से भी इसका लुक देख सकते हैं, टैंक की डिजाइन देख सकते हैं, स्प्लिट सीट यहाँ पे मिल जाती है, स्प्लिट ग्रेवल दिया गया है, नीचे इंजन कॉल भी लगा हुआ है, साथ ही एग्जॉस्ट सिस्टम भी देख सकते हैं, रियर हगर भी पीछे दिया गया है और पीछे से इसका टेल लैम्प लुक भी यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगर आप एक्सट्रीम 160R लेते हैं तो इसका फ्रंट से लुक देख सकते हैं। इसका हेडलैम्प लुक थोड़ा सा आपको पुराना मॉडल जैसा देखने को मिल जाता है, क्योंकि लंबे समय से इसको इंडियन मार्केट में बेचा जा रहा है, तो ये आपको इजीली कहीं दिख भी जाता होगा। बाकी इसका साइड से टैंक देख सकते हैं, टैंक थोड़ा बहुत यहाँ पे सिमिलर दोनों में देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो सिंगल पीस की सीट दी गई है, लेकिन 125 में स्प्लिट सीट दी गई है, तो ये आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्प्लिट ग्रेवल दिया गया है, एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे इंजन कॉल भी बड़ा सा मिल जाता है, साथ ही रियर का जो टेल लैम्प है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो लुक वाइज कहीं ना कहीं आपको दोनों में डिफरेंस मिल जाता है। लुक वाइज जो आपको बेहतर लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी इंजन पावर की अगर बात करें तो अगर आप एक्सट्रीम 125R लेते हैं तो इसमें 124.7cc का एयर कूल्ड 4 स्टॉक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। लेकिन 160R लेते हैं तो इसमें आपको 163.2cc का एयर कूल्ड 4 स्टॉक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट में आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा, दोनों ही अलग अलग सेगमेंट में आती है, जिसकी वजह से 125R का जो इंजन है 8250 RPM पर 11.55 PS का पावर, जबकि 6000 RPM पर 10.5 Nm का टॉर्जन करती है। लेकिन 160R लेते हैं तो इसका इंजन 8500 RPM पर 15 PS का पावर, जबकि 6500 RPM पर 14 Nm का टॉर्जन करती है। दोनों में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, दोनों में किक स्टार्टर भी दिया गया है। तो 125cc लेते हैं या फिर 160cc लेते हैं, दोनों में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे इंजन पावर में डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कम सीसी के साथ आती है एक्सट्रीम 125R, तो यहाँ पे कम आपको पावर देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे पावर में डिफरेंस देख सकते हैं। ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ अगर बाइक चाहिए तो 160R के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ठीक ठाक मेरा डेली कम्यूट के लिए बाइक चाहिए तो ऐसे में आपको 125R भी ले सकते हैं। बाकी दोनों के सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो हीरो एक्सट्रीम 125R के फ्रंट में 37 mm कन्वेंशनल फॉर्क और रियर में हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर विद 7 स्टेप प्रीलोड मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। वहीं अगर आप 160R लेते हैं तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बूस्ट और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। तो दोनों में आपको सस्पेंशन सेटअप आपको लगभग सिमिलर मिल जाती है। बाकी टायर साइज की अगर बात करें तो 125R के फ्रंट में 90/90 का 17 इंच और रियर में 120/80 का 17 इंच के ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। लेकिन 160R लेते हैं तो इसके फ्रंट में 100/80 का 17 इंच और रियर में 130/70 का 17 इंच के यहाँ पे ट्यूबलेस टायर लगे हुए हैं। तो टायर साइज कहीं ना कहीं 160 में आपको थोड़ा सा चौड़ा देखने को मिल जाता है 125 के मुकाबले में। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम अगर बात करें तो 125R के फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक जो कि ABS वेरिएंट में और 240 mm का डिस्क ब्रेक जो कि IBS वेरिएंट मिल जाता है, और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन 160R रहते हैं जिसके फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे फ्रंट में आपको लगभग सिमिलर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन रियर में आपको डिस्क ब्रेक चाहिए तो डुअल डिस्क के साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है 160R में, जो कि 125R में केवल सिंगल डिस्क फ्रंट में मिलता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी फीचर्स की अगर बात कर लेते हैं, फीचर्स वाइज कितना आपको डिफरेंस मिल जाता है। अगर आप 125R लेते हैं तो इसमें आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम और सिंगल चैनल का ABS जो कि ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन 160R लेते हैं तो ये सिंगल चैनल ABS के साथ ही आती है, क्योंकि 160cc में है तो सिंगल चैनल मिल ही जाता है। लेकिन 125 में आपको मिल रहा है सिंगल चैनल का ABS, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी हीरो एक्सट्रीम में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ LED टेल लैम्प, पोजीशन लैम्प, विंकल्स लाइट सारे LED मिल जाते हैं। एक्सट्रीम 160 में भी आपको सारी चीज LED मिल जाती है, LED हेडलैम्प, DRL सारा आपको LED देखने को मिल जाएगा। एक्सट्रीम 125R में आपको LCD डिस्प्ले मिल जाएगा जो कि गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ आती है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया गया है, जहाँ पे कॉल SMS अलर्ट ये सारी चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लेकिन 160R रहते हैं तो इसमें आपको
आपको LCD डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ पे भी इसमें भी गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड, ऑडोमीटर, क्लॉक सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको ऑप्शनल मिलेगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आप ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो दोनों में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन दोनों में नेविगेशन का फीचर नहीं मिलता है। लेकिन 125R में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट सीट के साथ स्प्लिट ग्रे बेल दिया गया है, लेकिन 160R में सिंगल पीस की सीट दी गई है, पीछे ग्रे बेल मिल जाता है जो कि स्प्लिट दिया गया है। दोनों में इंजन कॉल भी नीचे लगा हुआ है। इसके अलावा रियर अगर आप देखेंगे तो 125R में भी दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फीचर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोनों ही कनेक्टिविटी फीचर के साथ आती है। लेकिन जितना भी फीचर्स में डिफरेंस था यहाँ पे बता दिया मैंने। इसके अलावा आपको यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जहाँ से आप स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, जो कि 160 में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं बात करते हैं इनके माइलेज और टॉप स्पीड की, तो कहीं ना कहीं जो 125cc में आती है तो ज्यादा आपको माइलेज मिलेगा ही, लेकिन कंपनी इसमें क्लेम कर रही है 66 kmph का माइलेज, यानी कि 66 का माइलेज देगी 125R। वहीं जो 160R है ये भी 50 का माइलेज अप्रॉक्स दे देती है। तो माइलेज के मामले में जरूर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो 125R में मिल जाएगा। बाकी जो टॉप स्पीड है कहीं ना कहीं आपको 160R में थोड़ा सा आपको बेहतर देखने को मिल जाएगी। बाकी इनके कुछ डायमेंशंस की अगर बात करें तो 125R का जो लेंथ है 2009 mm, विड्थ 793 mm, हाइट 1051 mm, व्हील बेस 1319 mm, ग्राउंड केस 180 mm, सीट हाइट 794 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर्स का जो वेट है 136 kg है। लेकिन वहीं अगर आप 160R लेते हैं, इसका लेंथ 2029 mm, विड्थ 793 mm, हाइट 1052 mm, व्हील बेस 1327 mm, ग्राउंड केस 167 mm, सीट हाइट 795 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर, इसका जो वेट है 139.5 kg है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर 125R में मिल जाती है। सीट हाइट हालांकि यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, और वेट के मामले में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी हल्की आपको बस 125R मिल जाती है। वहीं बात आती है प्राइसिंग की, कौन सा आपकी बजट रेंज के अंदर आ सकती है, क्योंकि प्राइस में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि 125R जो कि हीरो कंपनी की है, इसकी एक शोरूम दिल्ली में प्राइस IBS वारंटी के साथ 95,000 रुपीज यानी कि 95,000 रुपए तक है, लेकिन ABS के साथ लेते हैं तो 99,500 यानी कि 99,500 रुपए तक है। वहीं इसकी जो ऑन रोड प्राइस है IBS के साथ अप्रॉक्स 1,11,500 रुपीज के आसपास चली जाती है, लेकिन ABS के साथ 1,16,000 रुपीज यानी कि 1,16,000 के आसपास चली जाती है। लेकिन वही अगर आप 160R लेते हैं हीरो कंपनी के एक्सट्रीम में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट है सिंगल डिस्क के साथ 1,21,636 यानी कि 1,21,636 रुपए तक एक्सट्रीम प्राइस है। डुअल डिस्क के साथ एक्सट्रीम प्राइस 1,24,986 यानी कि 1,24,986 रुपए तक है। लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी फीचर के साथ लेते हैं तो 1,32,832 यानी कि 1,32,832 रुपए तक इसकी एक्सट्रीम प्राइस है। वहीं इनके जो ऑन रोड प्राइस है सिंगल डिस्क के साथ 1,43,500 यानी कि 1,43,500 रुपए के आसपास चली जाती है। डुअल डिस्क के साथ 1,46,900 यानी कि 1,46,900 रुपए के आसपास चली जाती है। लेकिन कनेक्टेड फीचर के साथ लेते हैं तो 1,54,700 यानी कि 1,54,700 रुपए के आसपास चली जाती है। तो यहाँ पे प्राइसिंग में आप डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले बेस वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 125R है 95,000 के एक्सट्रीम प्राइस में मिल जाती है, लेकिन जो एक्सट्रीम है 1,21,636 रुपए के आसपास मिलती है। तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग में आप देखते हैं तो लगभग 25-26 रुपए तक सस्ती यहाँ पे हीरो कंपनी की एक्सट्रीम 125R मिल जाती है। बाकी इनके कनेक्टिविटी फीचर वाले वेरिएंट से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम है लगभग 1 लाख के एक्सट्रीम प्राइस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 160R लेते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे लगभग 32,000 रुपए तक ज्यादा प्राइसिंग में आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको 26 से लेकर 32,000 का प्राइसिंग में डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि 26 से लेकर 32,000 रुपए तक सस्ती आपको एक्सट्रीम 125R मिल जाएगी। तो आप अपना बजट देख सकते हैं, अगर आपके बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। वैसे एक्सट्रीम 125R एक अच्छे बजट रेंज में अच्छे लुक के साथ अच्छी माइलेज वाली 125cc में स्पोर्टियर लुक वाली आपको यहाँ पे बाइक देखने को मिल जा रही है। कहीं ना कहीं आपकी पसंद बन सकती है। इन दोनों में से आपको कौन सी बेहतर लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप एक्सट्रीम 160R पहले से यूज करते होंगे तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और वैसे एक्सट्रीम 125R अभी 20 फरवरी से आपके नजदीकी शोरूम पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी आपको केवल 160R देखने को मिल रहा होगा, तो 20 फरवरी से आप 125R को भी खरीद पाएंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जब शोरूम पे ये अवेलेबल हो जाए तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं शोरूम से। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।